हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सुषमा चौधरी। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एनीमिया के ऊपर। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी कमी होने की वजह से बॉडी के टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। एनीमिया जो कंडीशन है वो हमारे आसपास बहुत देखने को मिलती है, स्पेशली यंग गर्ल्स में और प्रेग्नेंट वुमेन्स में। और फील्ड में जो गांव में विलेजेस जो है जो लाइक कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, उनमें भी बहुत कॉमनली पाई जाती है जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है। सबसे मेन कॉजेज़ क्या हैं इसके? सबसे मेन कॉज है आयरन डेफिशिएंसी। सेकंड इज़ विटामिन B6 एंड B12 डेफिशिएंसी। थर्ड इज़ ब्लड लॉस ड्यू टू एनी रीज़न। वो सर्जरी की वजह से भी ब्लड लॉस हो सकता है। गर्ल्स में, विमेंस में मेंसेस की वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, डिस्टर्ब होने की वजह से, या फिर कोई अल्सर्स हो पेट में, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो। बहुत सारे कॉजेज़ हैं इसके। और एक कॉज ये भी हो सकता है ब्लड लॉस के अलावा कोई क्रॉनिक कंडीशंस, क्रॉनिक प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिजीज़ लाइक किडनी डिजीज़ किसी को है, किसी को लिवर डिजीज़ है, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होके और HB की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट मेन है इसका डाइटरी सप्लीमेंट्स। आप अच्छे से डाइटरी सप्लीमेंट्स लें और विटामिन B6 B12 ले। अगर आप एनीमिक हैं तो अपने खाने में शामिल करें उनको। और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लें। हमारी हरियाणा सरकार भी बहुत एफर्ट्स कर रही है। आयरन की टैबलेट्स भी स्कूलों में हम बांट रहे हैं। और एल्बेंडाजोल भी हर 6 महीने में आपको एल्बेंडाजोल, बड़े हो या छोटे हो, लेनी ही चाहिए, जिससे कि पेट साफ रहता है, पेट में कीड़े नहीं होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर पेट में कीड़े होंगे तो आप कुछ भी खाएंगे, आपके शरीर को लगेगा ही नहीं। ये भी एक रीज़न है कि ब्लड लॉस होता है। ये भी एक रीज़न है कि एनीमिया होता है, HB कम हो जाता है। तो आप ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द अंडरलाइंग कॉज। जो भी कॉज है आप उसको दूर करें, उसको ट्रीट करें तो एनीमिया से हम निजात पा सकते हैं, एनीमिया को हम मात दे सकते हैं। ये कोई बहुत शुरू में बहुत सीरियस कंडीशन नहीं हम बोलेंगे, लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये सीरियस कंडीशन हो जाती है। क्योंकि अगर हमारी गर्भवती महिलाओं में स्पेशली अगर जो खून की कमी होगी और वो खून की कमी में डिलीवरी में उसकी परेशानी होगी, डिलीवरी में परेशानी होने की वजह से कई बार महिलाओं में PPH हो जाता है। PPH की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारा कई बार बड़ी माँओं पे परेशानी आ जाती है, प्रेग्नेंट वुमेन पे। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने का, अपने डाइटरी सप्लीमेंट्स का। और अपने मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, अपने खाने में बैलेंस डाइट शामिल करें। दूध, दही, पनीर और कच्चे फल सब्जियाँ, हरी फल सब्जियाँ धोकर खाएं। जितना आप विटामिन्स इनसे लेंगे, वो सप्लीमेंट्स हमें तब लेने पड़ते हैं जब हम ठीक से खाना वाने नहीं खा सकते हैं। तो आप अच्छा खाना खाइए, सप्लीमेंट्स इज सेकेंडरी आप लीजिए अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो। और मैं हमेशा हर व्लॉग में बताती हूँ कि अपनी दिनचर्या में योगा और प्राणायाम को शामिल करें। अगर आप योगा प्राणायाम को शामिल करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी हील होंगे। एक्सटर्नली तो आप हो गए, इंटरनली बहुत हील होंगे। और इसी के साथ ही मैं आप सबको बाय बोलती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर, यू ऑल, स्टे फिट, स्टे हेल्दी विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। बाय।